नॉलेज इन्फो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मनीष गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर और LIC। आज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि LIC क्यों लेनी चाहिए। एक सबसे बड़ा सवाल हमारे पास आता है कि लोग बोलते हैं कि LIC ही क्यों लें, बाकी हम क्यों ना लें, किसी दूसरी कंपनी का या बाकी कोई चीज़ हम क्यों ना लें। तो उसी पे एक टॉपिक है कि मैं वो बताना चाहता हूँ कि लोग LIC को क्यों लें। आज की डेट में अगर हम भारतवर्ष में ये बात करें कि इंश्योरेंस करीब कितने लोगों के पास है, तो एक अगर आंकड़ा निकालें कि अगर हमारे 1000 लोग को अगर हम एक रेशियो लेके चलें तो 1000 में जनरली क्या होगा कि जब हम देखेंगे कि इंश्योरेंस किसके पास है तो बहुत ज़्यादा नहीं, ये 100 से 125 लोगों के करीब का निकल के आता है। तो उस तरीके के देखा जाए तो एक 10 से 12% के करीब का निकल के आता है, जो कि आज की डेट में अभी भी बहुत कम है। आबादी आज की डेट में करोड़ों में है और हमारे इंश्योरेंस केवल लाखों में ही है। तो ज़रूरी ये है कि आज की डेट में हर आदमी की एक ज़रूरत है कि पहले वो अपना खाना पीना करे, एक रहने की व्यवस्था करे, लेकिन एक प्रोटेक्शन भी साथ में लेना ज़रूरी होता है कि अगर वो प्रोटेक्शन नहीं लेता है तो उसकी जो फाइनेंशियल जो चीज़ें होती हैं वो उस पर बड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। कभी कभी अनसर्टेन कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि व्यक्ति काम कर रहा है और कोई उसके संग कैजुअलिटी हो जाती है, सपोज दैट उसके हाथ टूट गया, उसका पैर टूट गया, वो काम करने के लायक नहीं बचा, तो उसकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत गड़बड़ा जाएगी। बाकी उसके जो खर्चे हैं वो तो कम नहीं होंगे, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उसी को कवर करने के लिए क्या होता है कि आज की डेट में करीब चाहे वो एक छोटा आदमी हो, चाहे वो बड़ा आदमी हो, चाहे मिडिल क्लास का हो, एक पॉलिसी को लेना बहुत ज़रूरी होता है। पॉलिसी भी अलग अलग तरीके की हो सकती हैं, जैसे कि हमारी लाइफ हो सकती है, लाइफ इंश्योरेंस हो सकती है, जनरल इंश्योरेंस हो सकती है, मेडिक्लेम पॉलिसी हो सकती है। तो किसी भी वे में वो कोई भी पॉलिसी अपने ढंग से या अपने प्रोफेशनल को देखते हुए वो पॉलिसी को ले सकता है। पॉलिसी की ज़रूरत इसलिए और भी हो जाती है कि वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। अब थोड़ा सा ये चीज़ आती है कि आज की डेट में हमारे अगर इंडिया में देखा जाए तो पॉवर्टी लाइन से भी लोग नीचे हैं, एक जनरल भी कैटेगरी है, एक हाई फैमिली भी कैटेगरी है। तो यहाँ पे सभी को देखते हुए, सभी कैटेगरी को देखते हुए LIC ने अपने प्लानों को इस तरीके से, प्रपोजल को इस तरीके से बनाया है कि कोई व्यक्ति वो चाहे वो रिक्शा ही क्यों ना चलाता हो, वो भी पॉलिसी अपनी एक ले सकता है। अगर किसी बड़ी कंपनी में अगर हम जाते हैं और उसने बोल दिया कि वो रिक्शा चलाता है और सब्ज़ी का ठेला लगाता है तो वहाँ उसको पॉलिसी नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे LIC ने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बिल्कुल मिडल का हो, चाहे बिल्कुल वो पॉवर्टी लाइन के नीचे का भी हो, वो भी पॉलिसी को एक ले सकता है और अपने जीवन को वो सिक्योर कर सकता है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आज की डेट में बहुत सारी इम्प्लीमेंट हो गई हैं। आज हमारा क्लेम रेशियो भी बढ़ा है, लेकिन LIC ने क्लेम देने से कभी नहीं मना किया है। और एक सबसे और खुशी की बात है कि LIC ने एक चीज़ और कह दिया है कि आज की डेट में अगर हमारा कोविड-19 के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन की डेथ होती है तो उसका क्लेम उसी तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे कि हमारा नॉर्मली जो क्लेम होता है वो ट्रीट किया जाता है। तो उसमें कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ आपको देने की ज़रूरत नहीं है, जो फॉर्मेलिटी मांगी जाती है बस उतनी ही देनी है। कोविड-19 को भी जनरल कैटेगरी में रख के आज उसके क्लेम किए जा रहे हैं। तो कंपनी का एक बहुत अच्छा ये सराहनीय कदम है कि आज कोविड-19 को भी हमारे इस पॉलिसी में इनबिल्ट कर दिया है कि कोविड-19 के केस में भी हम आपको क्लेम बिल्कुल ईजी तौर पे कर देते हैं। क्लेम का जो एक प्रोसेस होता है कि उसके हमें जो भी फॉर्म वगैरह जो भी फिल करने होते हैं, फिल करके अगर हम देते हैं तो नॉर्मली आप ये मान के चलिए कि विदिन ए मंथ आपका क्लेम सेटलमेंट हो जाना चाहिए। अगर थोड़ी सी फॉर्मेलिटी में कोई आगे पीछे रह जाती है तो थोड़ा सा चेंज हो सकता है उसमें, कि हो सकता है वो 2 महीने तक चला जाए, लेकिन कंपनी कोशिश करती है कि जितनी जल्दी से जल्दी आपका क्लेम सेटलमेंट हो जाए, उसको पहले वो तरजीह देती है। तो इतनी सारी चीज़ें हमारे आज की डेट में चेंज हुई हैं, लेकिन आज की डेट में हमारी अर्थव्यवस्था भी बहुत ज़्यादा चरमरा गई है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी उस पर भी इम्प्लीमेंट कर रही हैं। लोगों का यहाँ पे ये हो गया है कि लोगों की इस दौरान जो हमारा कोविड-19 चल रहा था, पेंडेमिक जो केस चल रहे थे, उसमें हमारा ये हुआ है कि लोगों की नौकरी तक चली गई हैं, कुछ की सैलरी आधी हो गई हैं। तो बहुत सारा इफ़ेक्ट हमारा कोविड-19 के दौरान इधर 6 महीनों में बहुत ज़्यादा पड़ गया है।
तो उसको भी धीमे धीमे सुधार किया जा रहा है उस चीज़ पे भी कि मतलब आज की डेट में जो हमारी पुरानी पोजीशन थी वो फिर से वापस आ जाए, ताकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत का वो भी फिर से मजबूत हो जाए। अभी हम अगर बात करें तो कुछ पेपरों ने अभी ये निकाल दिया है कि 15 तारीख से स्कूल भी खोले जा सकते हैं और सिनेमा हॉल में भी खोला जा सकता है। तो ये किस हद तक सही रहेगा, तो ये तो अभी कहना भी पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन आपकी इसमें क्या राय है तो वो ज़रूर से ज़रूर हमें बताएं कि सिनेमा हॉल या स्कूल आज की डेट में खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए। तो प्लीज़ आप इसको एक बार मेरे को ज़रूर कमेंट्स करके बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से कोई नई जानकारी के साथ आपको फिर से एक बार मिलता हूं। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।